अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़ हज 2026 के मुतालिक बड़ी अहम खबर। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है जिसके तहत बाद मखसूस लोग हज 2026 नहीं कर सकेंगे। अब वो इसलिए मुआहिदा उन्होंने किया है, वो मुआहिदा किया है, उस पर दस्तखत किए गए हैं। तो हज 2024 और 25 की सूरत हाल को देखा गया। हज 2024 में जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारी अमवात हुई। हज 2025 में भी कुछ लोग बेचारे बीमार हुए। हज 2025 के अंदर भी बाद जो दिल के मरीज थे, जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, सऊदी हुकूमत ने अपने अच्छे इंतजाम के तहत जब उनको दिल का मसला हुआ या कोई और मसला हुआ, हेलीकॉप्टर के जरिए से उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया। तो सऊदी हुकूमत अब ये नहीं चाहती कि किसी का हज खराब हो या वो शख्स जो बीमार हो यहाँ के बीमार बन जाए, बीमार पड़ा रहे और अपने खैमे में पड़ा रहे, उसके पैसे ज़ाया हो जाए। सऊदी हुकूमत चाहती है यहाँ के इंतजाम को अच्छा किया जाए, वही लोग हज कर सकें, वही लोग हज करें जो सेहतमंद हैं, जो सही हैं, जो सलामत हैं, वही हज करें। इसके अलावा जो सख्त बीमार हैं और बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं जिनको संभालना पड़ता है, ये बेचारे यहाँ आके अपने खैमों में पड़े रहते हैं और दूसरे लोग इनको संभालते हैं। इनका भी हज खराब हो जाता है, दूसरे लोगों का भी खराब हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले सालों के अंदर एक अम्मा गुम हो गई और वो अपने रिश्तेदारों को तलाश करते करते रास्ते में ही उसका कहीं इंतकाल हो गया। वो लोग जिनके फेफड़ों का मसला है, जिनको कैंसर का मसला है, जिनको दिल के अमराज हैं, यानी उनको दौरा पड़ जाता है, और वो लोग जो यहाँ के रास्ते भूल जाते हैं, वो लोग जो व्हील चेयर मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, जिनको संभालने की ज़रूरत पड़ती है, सऊदी हुकूमत सोच रही है कि उनको हज पे ना आने दिया जाए। पहले वो अपना इलाज करें, इलाज करके फिर आएँ। ये तफसील आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक नया मुआहिदा हुआ है जिसके मुताबिक बाद मरीज अफराद अब हज अदा नहीं कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक वो अफराद जो कुछ मखसूस बीमारियों में मुब्तला हैं अब हज 2026 के अहल नहीं होंगे। उनमें शामिल है दिमागी अमराज जैसे अल्जाइमर, शदीद अमराज क़ल्ब, फेफड़ों के खुले इन्फेक्शन, टीबी, या वो अफराद जिनको मुसलसल ऑक्सीजन या व्हील चेयर की ज़रूरत हो। वो अफराद जिनको मुसलसल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, उनको दमे का मसला है या व्हील चेयर की ज़रूरत है, शदीद दिल का मसला है, फेफड़ों का मसला है, उनको हज पे नहीं आने दिया जाएगा। वजारत का कहना है इन फैसलों का मकसद हाजियों की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाना है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। आप लोग जानते हैं हज 2025 के अंदर भी बहुत सारे वाकयात यहाँ पेश आए। दोस्तों, ये सारे जो मसाइल आते हैं हज के खास तौर पर 5 दिनों के अंदर आते हैं। वो 5 दिन बड़ी मुशक्कत के होते हैं, बड़े टफ होते हैं। खास तौर पे इनमें जो बीमार होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जैसा कि हमने हज 2025 के अंदर देखा है, बहुत सारे दिल के मरीज, बहुत सारे बूढ़े अपने खैमों में पड़े रहे। जो बूढ़े थे और वो उनके दिल का मसला हुआ, बेचारों को दबाया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। सऊदी हुकूमत चाहती है यहाँ तंदुरुस्त आए, जो ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं वो पहले इलाज करें, इलाज करके फिर आए। ये खबर खास तौर पर उन बुजुर्ग या बीमार अफराद के लिए तशवीशनाक हो सकती है जो कई सालों से हज के लिए मुंतजिर हैं, लेकिन उसका एक हल भी मौजूद है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वक्त से पहले अपना इलाज करवाएं और अगले साल की तैयारी मुकम्मल करके मेडिकल फिटनेस हासिल करें। दोस्तों, जो भी बीमारी है अल्लाह ताला से दुआ करके हम उस बीमारी को दूर करवाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें या अल्लाह तो हमें शिफा दे दे। हम हज का इरादा रखते हैं। बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, उनके दिलों में तमन्ना है और वो बेचारे लोग परेशान होंगे इस खबर को सुनकर। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। जो लोग हज 2026 का सरकारी हज स्कीम के साथ इरादा रखते हैं वो भी ये सुनते जाएं। आपको याद दहानी कराई जाती है कि हज वाजिबात बुनियादी पैकेज की दूसरी किस्त 6,50,000 रुपये जमा करवाने की आखिरी तारीख बरोज़ हफ्ता मुकर्रर है। इजाफी सहूलियात मसलन 2 बेड अलग कमरा मुंतखब करने वाले दरख्वास्त गुजारों को दूसरी किस्त के साथ 2 लाख रुपये फी कस इजाफी जमा करवाना होंगे, जबकि 3 बेड अलग कमरा मुंतखब करने वाले दरख्वास्त गुजारों को 67,000 रुपये फी कस इजाफी जमा करवाना होंगे। 4 से 6 अफराद फैमिली रूम या शेयरिंग रूम के लिए कोई इजाफी अखराजात नहीं है। नाज़मीन हज को ताकीद की जाती है कि बैंक में दूसरी किस्त जमा करवाते वक्त पैकेज की तफसीलात अच्छी तरह से समझ लें और उसके मुताबिक वाजिबात जमा कराएं। अगर किसी दरख्वास्त गुजार फैमिली को 2 बेड अलग कमरा या 3 बेड अलग कमरा दरकार है तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और बैंक से अपना पैकेज तब्दील करवा कर इजाफी रकम जमा करवाएं। याद रहे कि बाद में यह
सऊदी अरब पहुंचकर हज पैकेज में तब्दीली मुमकिन नहीं। दोस्तों अभी मौका है, जो लोग बेड ज़्यादा लेना चाहते हैं, कोई तब्दीली करना चाहते हैं, वो अभी करवा सकते हैं। जब ये वक्त गुजर जाएगा या सऊदी अरब बंदा पहुंच के कहे कि मैंने तो ऐसे करना था, पैकेज तब्दील करना था, मुझे ज़्यादा बेड चाहिए थे, मैंने ये करना था, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोग जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आखिरी 3 माह वाली ख़वातीन हैं उनको भी हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप लोग जानते हैं हज 2024 में, हज 2025 में भी विलादत हुई। बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं। वो ख़वातीन जो हज पे जाती हैं, जिनकी यहाँ विलादत हो जाती है, उनका हज भी ख़राब हो जाता है। ऐसे काम बिल्कुल ना करें। अपनी दुआओं में हमें ख़ास तौर पर याद रखिएगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह जल्द रिप्लाई दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।